हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने हैं। इन एपी के अंदर कितने हैं? तो फर्स्ट एपी है 7, 10, 13, 43, और सेकंड एपी है -1, -5/6, -2/3, -1/2, 10/3, और थर्ड एपी है 7, 13, 19, 205, और फोर्थ एपी है 18, 15 एंड हाफ, 13, -47। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या यूज करेंगे हम। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे लास्ट टर्म ऑफ एपी, यानी कि एपी का जो लास्ट टर्म है वो क्या होता है? एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, यानी कि एपी का फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस है। और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन के अंदर जो एपी गिवन है वो क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो एपी है, एपी इज क्या है? 7, 10, 13, 43। तो इस एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म है ए की वैल्यू कितनी है? 7, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 - 7, दैट इज डी की वैल्यू कितनी है? 3, और इसका जो लास्ट टर्म है कितना है? 43 है। तो नाउ एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करनी है एन की वैल्यू। तो एल इज इक्वल टू क्या यूज कर देंगे हम? लास्ट टर्म का फॉर्मूला। तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है? 43, और ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो ये कितना आ जाएगा? 43 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। तो 43 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36 इंटू 3 एन माइनस वन। दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर देंगे तो एन माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। तो फर्स्ट एपी के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितने हैं? 13 है। तो फर्स्ट एपी के अंदर फर्स्ट एपी का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 13। नाउ सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो एपी गिवन है वो क्या है? एपी इज, सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो एपी है वो है -1, -5/6, -2/3, -1/2, -10/3। तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? फर्स्ट टर्म है हमारा a इज इक्वल टू कितना है? -1, और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी है? माइनस माइनस 5/6 -1। तो ये कितना आ जाएगा? d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5/6 माइनस माइनस प्लस वन। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू -5 + 6/6, दैट इज d की वैल्यू आ जाएगी 1/6। और यहाँ पर जो एल की वैल्यू है, कहते हैं लास्ट टर्म कितना है इसका? 10/3 है। नाउ एल की वैल्यू कितनी है? 10/3 है। नाउ हम किसका फॉर्मूला यूज कर देंगे? लास्ट टर्म का फॉर्मूला। लास्ट टर्म क्या होता है? एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू है 10/3, और ए की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है? 1/6 है। तो ये कितना आ जाएगा? 10/3 माइनस माइनस प्लस वन, वन को लेफ्ट में ले आएंगे, इज इक्वल टू 1/6 इंटू एन माइनस वन। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 + 3/3 इज इक्वल टू 1/6 इंटू एन माइनस वन। 6 को राइट में भेज देंगे, आ जाएगा 13 इंटू 3 इंटू 2/6 को मैंने कैसे ब्रेक कर दिया? 3 इंटू 2 के अंदर, तो ये आ जाएगा अपॉन
3 इज इक्वल टू n माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 इंटू टू दैट इज 26, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। तो सेकंड एपी के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितने आ गए 27 आ गए। नाउ जो थर्ड एपी गिवन है वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो एपी है वो क्या है 7 कोमा 13 कोमा 19 कोमा डॉट 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 कोमा 205। तो इस एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म है दैट इज ए की वैल्यू कितनी है 7 और कॉमन डिफरेंस कितना है 13 माइनस 7। तो डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 13 से 7 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 6 और लास्ट टर्म कितना है इसका 205। नाउ हम फॉर्मूला यूज कर देंगे लास्ट टर्म का, तो एल इज इक्वल टू नाउ एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है 205 है इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 6। 7 को राइट में ले आएंगे तो लेफ्ट में ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। तो 205 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 198 इज इक्वल टू 6 एन माइनस 1, दोनों साइड को 6 से डिवाइड कर देंगे तो एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 आ जाएगी। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34, यानी कि थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितने होंगे 34 होंगे। नाउ जो फोर्थ एपी गिवन है वो क्या है, फोर्थ एपी एपी क्या है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर एपी है 18 कोमा 15 एंड हाफ कोमा 13 कोमा डॉट 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 कोमा माइनस 47। तो इस एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो है 15 और कॉमन डिफरेंस कितना है 15 एंड हाफ माइनस 18। इसको सोल्व कर लेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 15 एंड हाफ को मैं क्या लिख दूंगा 31 अपॉन 2 माइनस 18। इसका एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो ऊपर कितना आ जाएगा 31 माइनस 36। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/2 और इसका जो लास्ट टर्म है वो कितना है -57। तो नाउ इसके अंदर फॉर्मूला यूज कर देंगे हम किसका लास्ट टर्म का, तो नाउ एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है -47 और ए की वैल्यू कितनी है 18 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आई है हमारी -5/2। डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी -5/2। तो 18 को लेफ्ट में लेंगे तो -47 माइनस 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -5/2। -47 -18 ये कितना जाएगा -65 इज इक्वल टू -5/2 इंटू एन माइनस 1। दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर देंगे, -5 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एन माइनस 1। 2 को राइट में भेज देंगे तो एन माइनस 1 कितना जाएगा 13 इंटू 2 डिवाइड में तो कितने चला जाएगा ये मल्टीप्लाई में, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 13 इंटू 2। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 प्लस 1 दैट इज n की वैल्यू आ जाएगी 27। तो फोर्थ एपी के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितने होंगे 27। तो फोर्थ एपी का जो फाइनल आंसर हमारा कितना आया 27। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।